हाँ देखिएगा, आज हम लोग जा रहे हैं इनइक्वलिटी शुरू करने, है ना। इनइक्वलिटी में यूनियन और इंटरसेक्शन बता दिए थे आप लोग को, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे लीनियर एंड रेशनल इनइक्वलिटीज। ठीक, चलिए देखिएगा। तो करना क्या होता है लीनियर और रेशनल इनइक्वलिटी में, ठीक है। लीनियर और रेशनल इनइक्वलिटी में पहले यूनियन और इंटरसेक्शन सीखे थे, उसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन देखिएगा। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छा वाला, ठीक है। तो यूनियन में क्या, यूनियन मतलब क्या बताए थे कि यूनियन मतलब एक साथ करना, जमा करना। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, ठीक है। तो वही काम करना है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ठीक है कि दो इंटरवल, वहाँ पर एक इंटरवल दो लीनियर इंटरवल एक ही प्रकार का रहता था। जैसे कहने का मतलब ये देख लीजिए, x बिलोंग्स टू 2 से 3 है और x बिलोंग्स टू मान लीजिए कि 5 से 6 है, ऐसे। तो आप इसको यूनियन करते थे तो कितना होता था, 2 से 3 यूनियन 5 से 6, ऐसा कुछ होता था। अब आप इसको ध्यान से देखें कि अगर आप इसको यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि ऐसा ही इंटरवल एक ही बार में ले ले, मान लीजिए कि ये दोनों केस मिटा दीजिए, ये दोनों केस मिटा दीजिए। अब यहीं पर हम लिखें कि मान x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 90 से 100, ऐसा कुछ लिख दे, ठीक है। तो अब इसका हम बोले कि यूनियन और इंटरसेक्शन करने के लिए, तो इसका कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन करेंगे। पहला मेथड क्या है कि सबको सभी डिजिट जितना भी यहाँ पर संख्या है सभी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। 2 3 5 6, अच्छा, और इधर हो जाएगा कितना, ये 0 और ये -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1 0 2 3 5 6, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद बात करें तो 6 के बाद हो गया कौन बड़ा है, 90 एंड 100, 90 और ये 100, ऐसे लिख देना है, ठीक। तो -1 0 2 3 5 6 90 100। ये बोला कि 2 3, ये कहाँ से बोल रहा है कि 2 3 और ये है ना, ये पूरा यूनियन में है, एक ही साथ है, तो इसको एक सिद्ध में लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। ये 5 से 6 हो गया, 5 से 5 पे क्या है, बराबर का चिन्ह है, 6 पे खोखला, ऐसे। और इसको कहाँ प्लॉट कर देंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, लिखेंगे -1 पे क्लोज है, 0 पे ओपन है, ऐसे लिख दिए। और 90 से 100, 90 से 100, तो 90 पे ओपन है और 100 पे ऐसे। ध्यान से देखिए इसको, ठीक, आप लोग देख रहे हैं ना इसको। तो जैसे ही ये आपका जो यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, ये जो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, इसको क्या करेंगे, इसको एक पहले वाले को फर्स्ट लाइन में, दूसरे वाले को सेकंड लाइन में, अगर और कोई तीसरा रहता तो उसको थर्ड लाइन में प्लॉट करते और यूनियन ले लेते। तो यूनियन करना है तो मतलब सबको एक साथ करना, तो एक साथ करने में ये ध्यान देना है कि कोई संख्या दोबारा ना रिपीट कर जाए और कोई छूट भी ना जाए, कोई संख्या दोबारा ना रिपीट कर जाए और दूसरा छूट भी ना जाए, ठीक ना। चलिएगा अब देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0, -1 से 0 यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से 6 यूनियन कितना, 90 से 100। ये हो गया पूरा यूनियन करने पर, सबको एक साथ कर दिए, है ना। तो -1 से 0, 2 से 3, 5 से 6, 90 से 100, तो ये हो गया अपना आंसर। -1 से 0, 2 से 3, 5 से 6, 90 से 100। तो कहीं पर भी देखिए ये तो रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा नंबर है जो वो इंटरवल में भी है और उसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, तो माइनस ले लेते हैं, -40 से 100 यूनियन 10 से 20, अरे 100 तक तो ले ही लिए ना, -40 से 0 यूनियन
10 to 20। दूसरा x बिलोंग्स टू 5 से 6, x बिलोंग्स टू 5 से 6, यूनियन 7 से 15, ऐसा कुछ है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले सभी संख्याओं को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो सभी संख्या को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। यहाँ लिखिए सबसे छोटा कौन है, -40, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 10, उसके बाद 15, है ना। उसके बाद ये तो छोटा पड़ गया ना, और ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, -40, 0, 5, 6, 7, 15 और 10 पहले, फिर 15 और फिर 20। तो -40, 0, 5, 6, 7, 10, 15, 20। पहले वाले को एक सीध में, तो -40 से 0, -40 पे क्या है, क्लोज। क्लोज मतलब कि डॉट, और 0 पे खोखला। 10 से 20 यहाँ 10 से 20 लिखिए, तो 10 पे क्लोज है ना, तो डॉट, और ये 20 क्लोज, ये ऐसे। ये 5 से 6, 5 पे क्लोज, 6 पे ओपन, 5 पे क्लोज, 6 पे ओपन, 7 पे क्लोज, 15 पे क्लोज। चलो ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। अब इसी को एक साथ करना है ना आपको, तो कैसे करेंगे, देखिए कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है इतना दूर, है ना। तो ये इंटरसेक्शन कितना हो गया, अगर इंटरसेक्शन लिखे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 10 से 15, 10 दोनों में है तो दोनों उठा लिए, 15 भी दोनों में है, यहाँ पर भी ये डॉट है और ये डॉट है, तो 10 से 15 ये उठा लिए, ठीक है। अब यूनियन करें तो -40 से 0, -40 से 0, 0 पे ओपन, यूनियन 5 से 6, यूनियन 5 से 5 पे क्लोज है ना, 5 पे क्लोज, और ये 5 और ये 6, और यहाँ कितना 7 से लेकर के 20 तक, क्योंकि जो इसके बाद इसमें आ गया ना, तो यहाँ ये और ये इसको मिलाएंगे तो कितना आएगा, 7 से 20, ठीक है। और अगर मज़ेदार करने के लिए रह जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक। अभी और जब क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप मज़ेदार आएगा। यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन 5 से 6 यहाँ तक हो गया, और यूनियन यहाँ से यहाँ तक का यूनियन क्या होगा, 7 से 20। अगर 7 से 20 में ले लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, और दोनों के अलावा एक्स्ट्रा भी नहीं आएगा, दोनों के अलावा एक्स्ट्रा भी नहीं आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो आपको इसी तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वलिटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले इनइक्वलिटी में करते क्या है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए इतना जितना जल्दी नोट कीजिए, ये नोट कीजिए तो फिर आगे बता रहे हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में यूनियन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यूनियन में क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम यूनियन कर रहे हो तो उस सेट में क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं हो कि कोई एलिमेंट छूट जाए। कोई एलिमेंट छूट भी गया तब भी दिक्कत है, और कोई एक्स्ट्रा आ भी गया तो भी दिक्कत है ना, क्योंकि हमको पता है, हम ये बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि ABCDE है, ठीक, और ये B है, मान लीजिए कि B कोई सेट ले लिए आप EFGH, ठीक। अब बताइए, मान लीजिए कि नहीं इसमें ऐसा लिख दीजिए CDEF। अब A यूनियन B कीजिएगा तो कहाँ से कहाँ, A से लेकर F तक आ जाएगा, A से लेकर F तक। अब कोई बच्चा अपने से G लिख दिया तो ये A यूनियन B नहीं है, ये गलत है ना, क्योंकि G नहीं आना चाहिए। तो उसी तरह से जब आप यहाँ पे यूनियन कर रहे हो, तो अपने आप कोई दूसरा एलिमेंट मत लेते आइए, है ना, वो ध्यान दीजिए। वही गलती होगा कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा या तो छूट जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा,
अब क्या है, अब है इनइक्वलिटी का हम लोग कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, इतना नोट कर लिए ना आप लोग, ठीक है। देखिएगा अब क्या कहता है कि इनइक्वलिटी में सबसे पहले किसका, अब आपको तो इतना तो ज्ञात हो ही गया होगा कि नंबर लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसमें, इनइक्वलिटी में। नंबर लाइन का किसमें इंपॉर्टेंस है, इनइक्वलिटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो वो नंबर लाइन को इंपॉर्टेंस हमेशा देते रहना है, ठीक है, इनइक्वलिटी में। और नंबर लाइन से ही आपको इस क्वेश्चन, इसमें इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब देखिएगा इनइक्वलिटी में बात क्या है कि सबसे पहले इनइक्वलिटी रहेगा, तो कैसा भी इनइक्वलिटी रहे, मान लीजिए कि इधर है fx और ये ग्रेटर देन लेस देन, समझ रहे हैं ना, कि जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा या लेस देन इक्वल टू रहेगा या ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, ठीक, जो भी रहेगा। ये है किससे, gx से, ऐसा साइन के साथ रहेगा gx के साथ, मतलब fx और gx से घबराना नहीं है। इधर कोई फंक्शन और उधर कोई फंक्शन, फंक्शन कहने का मतलब फंक्शन भी छोड़िए, फंक्शन भी नाम मत लो, लिख लो जी। इधर मान लो कि x-1 है तो उधर x-2 है, तो x-1 और x-2 अलग हुआ ना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं x-1 को हम fx नाम दे रहे हैं और x-2 को gx नाम दे रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इधर x-1 है, इधर क्या है, x-1 है और इधर है x-2। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको इधर लेते आना है, इसको इधर लेते आना है, fx माइनस gx। अब ये चाहे तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर तो हटा दिया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 जैसा ही आएगा तो उसके बाद यहाँ पे कहता है, यहाँ इसको 0 कीजिए आप अपने से, fx माइनस gx बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए। मान लीजिए कि x का वैल्यू आया अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये पहला स्टेप था, ये क्या करना है कि इसको इधर लाना है, ठीक। और दूसरा क्या करना है कि आपको x का वैल्यू निकालना है, अल्फा बीटा गामा, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिएगा, अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। हम यहाँ मान ले रहे हैं कि अल्फा से बड़ा बीटा है और बीटा से बड़ा गामा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वो आपको हम क्वेश्चन में समझा देंगे, कि कैसे इससे बड़ा वैल्यू डालना है, इसके बीच में डालना है, इसके बीच में डालना है, और यहाँ पर प्लस या माइनस साइन लिखना है, वो कैसे। लेकिन मॉडल यही होगा, क्या होगा कि सबसे पहले दो तरफ फंक्शन रहे तो इसको इधर लेते आइए, इसको क्या करना है, 0 कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, और उसके बाद का प्रक्रिया अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तत्काल इतना नोट कीजिएगा। तो यहाँ से हमको बात ये समझ में आया कि इनइक्वलिटी में क्या है कि यदि कोई दो फंक्शन दिया रहेगा तो उसको एक तरफ ले जा करके घटा देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और x का जो वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, सही है। अब देखते हैं, अब इसमें दिक्कत कहाँ पर होगा, ये दिक्कत यहाँ पर होने वाला है बच्चा, देखना कि दिक्कत यहाँ पर होने वाला है कि आप जैसे होता था ना कि मान लीजिए कि आप बचपन में 9th-10th में पढ़ते होंगे, तो आप x² बराबर यदि x है तो आप क्या करते थे, आप यही से काट देते थे, x² से x काट दिए तो x बराबर 1। ये इनइक्वलिटी में अलाउ नहीं है। तो पहला बात यहाँ लिख लेंगे कि कैंसलेशन इज नॉट अलाउड इन इनइक्वलिटी, कैंसलेशन अलाउड इनइक्वलिटी में नहीं है, नॉट अलाउड इन इनइक्वलिटी, ठीक है। कैंसलेशन इनइक्वलिटी में अलाउ नहीं है, ठीक है। कैंसलेशन इज नॉट अलाउड इन इनइक्वलिटी। इससे क्या होता है कि देखिएगा दो बात है कि कैंसिल करने से होता, आखिर कोई तो रीजन होगा ना कि अलाउ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कैंसिल करने से क्या होता है कि रूट घट जाता है, x का वैल्यू घट जाता है। जैसे देखिएगा आप कैंसिल तो कर दिए तो x का वैल्यू 1 आ गया बहुत आसानी से, लेकिन हुआ दिक्कत का कि x² माइनस x, अगर आप इसको इधर लेते आइए तो ये 0 हो गया और x इंटू x माइनस 1 बराबर 0,
x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, और x बराबर यहाँ से 0 आ गया और x बराबर 1 आ गया। तो इसका एक रूट छूट गया ना, एक कैंसिल करने से क्या हो गया, एक रूट छूट गया। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ से कैंसलेशन क्या है, इनइक्वलिटी में अलाउ नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड से बचना है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड से बचना है। और ये क्यों बचना है, क्योंकि ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि जैसे x बराबर क्या कह दें, ये 1 है। ठीक है, x बराबर 1 है, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए तो x स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। आप x बराबर 1 लेके चले थे और यहाँ पर क्या आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया और x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट बढ़ जाता है, स्क्वायर करने से रूट बढ़ जाता है और कैंसिल करने से रूट घट जाता है। तो इससे बचते हैं क्योंकि ज़्यादा रूट आएगा तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगा ना। और कैंसलेशन में क्या होता है कि जो आंसर होता है एक छूट जाता है ना, क्योंकि एक 0 एक और, तो एक और ना इसका वैल्यू 0 जो आप छोड़ दिए, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, कैंसलेशन अलाउड इनइक्वलिटी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब इतना नोट कीजिएगा, तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात फिर से आप लोग को समझा दे रहे हैं कि जैसे इनइक्वलिटी का क्वेश्चन रहे तो fx ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू gx, जो भी साइन रहेगा उसको इस साइड लेते आना है, इसको 0 कर देना है, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और उसके बाद तो अभी हम लोग सीखेंगे ना, इतना प्रक्रिया इनइक्वलिटी में हमेशा करना होगा। ठीक, सही है। और क्या करना है कि कैंसलेशन इनइक्वलिटी में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंसिल करने से क्या होता है कि x का एक वैल्यू कम आता है, x का वैल्यू 1 घट जाता है, क्योंकि x बराबर 0 आना चाहिए था, आप काट दिए तो x का वैल्यू 1 नहीं आया। उसी तरह से स्क्वायर करने से एक रूट बढ़ जाता है, x बराबर आप 1 लेके चले थे और यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर -1 भी आ गया और x बराबर 1 भी आ गया। सही है, चलिए नोट कीजिए, तब अभी हम लोग इनइक्वलिटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोग को? हाँ, देखिएगा ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ इनइक्वलिटी का क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि है सबसे पहले, और हाँ एक बात और, एक नोट करके एक पॉइंट और लिख लेते हैं, तब उसके बाद इनइक्वलिटी में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी में पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, ये पहला कैंसलेशन, ये दूसरा और ये तीसरा जा रहा है ना, कि एक्स स्क्वायर कोई भी दुनिया का होल स्क्वायर, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर, जैसे -4 कोई भी रियल नंबर है उसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कोई भी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को यदि आप होल स्क्वायर करते हैं, किसी भी रियल नंबर को यदि आप होल स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो 0 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक, और 0 के बराबर कब होगा, वो तभी होगा जब कोई संख्या 0 के बराबर ही होगा। ठीक है, ठीक, अब इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिधर माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहला बात। और एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए। लेकिन कब वो 0, बताइए, x बराबर 0 पुट कर दीजिएगा तो 0 क्या 0 से बड़ा होगा? मान लीजिए कोई बच्चा बोला कि सर आप तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बोल रहे हैं, अब बताइए तो x बराबर 0 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? नहीं ना,
तो यहाँ पर इसका मतलब 0 में से घटाना होगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट में है और ये 0 को हम घटा रहे हैं, मतलब ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट को हम लोग पूरे रियल नंबर में से निकाल दिए, तो ये 0 को हटा दिए, सही है। अच्छा, और 0 को लिख लिया अलग अलग से कि एक्स स्क्वायर बराबर 0, कब, जब x बराबर 0, सही है। तो ये एक पॉइंट था, ठीक, सही है। अब ये तीसरा है, चौथा पॉइंट देखिएगा, ठीक। अब इतना बात हमको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया कि दुनिया का किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करने से वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और वो 0 के कब बराबर होता है, जब उसका वैल्यू ही 0 हो जाए, जब उसका वैल्यू ही 0 हो जाए, ठीक ना। हाँ, और रियल नंबर पता है ना कि ये नंबर लाइन पर सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सब बता चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा सब पीछे वाला वीडियो देखेगा। यहाँ पर मुंह बनाया ना तो मुंह कान कुछ आ जाएगा, ठीक ना, सीधे पीछे वाला सब वीडियो देख लीजिए, नहीं होता है तो कॉपी में रिवीजन कर लीजिए टोटल चीज, लेकिन याद करके बैठिए। हाँ, दूसरा नंबर देखिएगा, अब क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम बताएं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा, और इसी में बताए थे कि स्क्वायर रूट का तो अभी बात रहने देते हैं, ठीक है ना, वो भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तत्काल के लिए रहने देते हैं, उसको इरेशनल इनइक्वालिटी में फिर से कर लेंगे, ठीक। अब देखिएगा, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कहता है कि सम ऑफ नहीं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नया करना है, कुछ कहते हैं। जैसे x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर है, x3 स्क्वायर है, डॉट 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 xn स्क्वायर है बराबर 0, ठीक। अब आपसे बोला ये बताइए तो क्या ये सब आपको पता है ना कि x1 स्क्वायर ये सब किससे बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा, और ये भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कब 0 के बराबर होगा, कब 0 के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, कब 0 के बराबर होगा। तो हमको पता है कि ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये हमेशा चाहे तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अरे x के जगह x1 कर दो ना बे, ठीक ना, x के जगह x1 कर देने से तुम्हारा चेंज हो जाएगा ना संख्या, नहीं ना। तो सिंपल से वही बात है, ये कह रहा है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर बराबर 0, देन फाइंड x1 x2 डॉट डॉट xn। अब बताओ क्या x1 x2 xn का वैल्यू निकल पाएगा यहाँ पे, और निकल पाएगा तो वो क्या आएगा, जब तक ना ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 नहीं होगा तो क्या ये 0 होने वाला है, नहीं ना। इसका मतलब ये है कि x1 का भी वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, x1 का भी वैल्यू 0 होगा, x1 का भी वैल्यू 0 होगा, x2 का भी वैल्यू 0 होगा, और xn का भी वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि कभी भी सम ऑफ पॉजिटिव टर्म, कभी भी पॉजिटिव टर्म का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। दुनिया का अगर पॉजिटिव टर्म को जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं ना। जैसे 1 और 2 को जोड़ेगा तो कभी 0 हो जाएगा, नहीं ना। कोई भी संख्या पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव में और नॉन निगेटिव में, पॉजिटिव में और नॉन निगेटिव में, नॉन पॉजिटिव में अंतर होता है, ये सब बताए हैं, सब जाके देखिए इसको कि नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानिए, ठीक ना। तो वही बात है कि पॉजिटिव मतलब ये वाला, इसको कहते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया नॉन निगेटिव टर्म। नॉन निगेटिव टर्म कहने का मतलब जो निगेटिव नहीं है उसमें 0 भी शामिल होगा, उसमें 0 शामिल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया, x1 x2 डॉट डॉट xn का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी पे अगला क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, पीछे वाला सब याद करके रखिए और यहाँ बाकल की तरह चेहरा लेके मत आ जाइए, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, याद कीजिए कि नॉन नेगेटिव क्या बताए थे, नॉन पॉजिटिव क्या बताए थे, ठीक ना। हाँ,
वो सब चीज़ को जा करके याद कीजिए, देखिए ध्यान से, बारीकी से पढ़िए, रियल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब के बारे में जानिए कि इसी पे क्वेश्चन आने वाला है। जैसे एक सवाल कहता है कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x2 का होल स्क्वायर डॉट 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 प्लस x माइनस xn का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना कि x का वैल्यू यहां पर क्या होगा, बताओ x का वैल्यू यहां पर क्या होना चाहिए। अब देखते भी नहीं बन रहा, देखिए तो क्या होगा, हम लोग को पता है कि ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म। अब बताइए किसी भी स्क्वायर टर्म का वैल्यू, जैसे ये x माइनस x1 स्क्वायर है, x माइनस x2 स्क्वायर है, डॉट 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 x माइनस xn स्क्वायर, ये हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर टर्म का सम चाहे तो 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर कब होगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और 0 से बड़ा कब होगा, जब इनमें से कोई भी 0 कोई एक नॉन जीरो हो, कोई एक भी, ये भी तो जगह सिर्फ ये सब 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, और ये वाला 0 से बड़ा हो गया, ये वाला 0 से बड़ा हो गया, तो ये सारे का सम क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं पहला। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये किससे है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, x माइनस x1 स्क्वायर, x माइनस x2 स्क्वायर, डॉट 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 x माइनस xn स्क्वायर, ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा या बराबर होगा। बताइए तो ये कभी ये ऐसा हो सकता है कि 0 से बड़ा भी हो और 0 से छोटा भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये भी 0, इसका मतलब ये भी 0, इसका मतलब ये भी 0। अच्छा ना, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको कि हमको पता है कि ये टर्म 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, तो पॉसिबल तो है नहीं कि ये एक ही टर्म हो, 0 से बड़ा भी हो और 0 से छोटा भी हो। इसका मतलब ये बराबर वाला साइन रह जाएगा, मतलब x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x2 का होल स्क्वायर और डॉट 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 x माइनस xn का होल स्क्वायर बराबर 0। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तब ये कब पॉसिबल है, जब सब के सब 0 हो जाए, सब के सब 0 हो जाए, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो x माइनस x1 बराबर 0, x माइनस x2 बराबर 0 और डॉट 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 x माइनस xn बराबर 0, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर x1 बराबर x2 डॉट 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 बराबर xn, ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट नहीं ना? हाँ, तो टोटल चीज़ याद कीजिए, पीछे वाला पीछे वाला सब याद कर लो, और उसके बाद फिर यहाँ बैठो, यहाँ चेहरा दिखाओ। ये मैथमेटिक्स है भैया, इसका नाम है गणित है, ठीक ना। हाँ चलिए अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। आगे जो अब इतना सारा पॉइंट था स्क्वायर टर्म में, पॉजिटिव स्क्वायर टर्म के बारे में वो पूरा बता दिए, ये पॉजिटिव स्क्वायर टर्म के बारे में था वो पूरा बता दिए। अब बताने जा रहे हैं आपको इनइक्वालिटी का जो बेसिक क्वेश्चन है कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। हाँ, इतना नोट कीजिए जितना जल्दी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इनइक्वालिटी का, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है ना? अरे ऐसे ही आप लोग को, अरे मानते हैं इसलिए ना डांटते हैं। पढ़ेगा नहीं बाबू, पीछे वाला सब रिवीजन नहीं करेगा। याद कीजिए कि जो यहाँ
सबसे ज़्यादा याद करेगा, याद करने का सबसे क्षमता बनाइए मैथमेटिक्स में। अब वैसा कुछ नहीं, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। और जो फॉर्मूला और कंसेप्ट को याद करना है, बच्चे की तरह रटिए, बच्चों की तरह पूरा रटिए जा करके उसको, कि रियल नंबर, प्राइम नंबर, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक ना। ये सब पूरा जीप पर होना चाहिए। कब प्राइम नंबर, ऑड प्लस ऑड, इवन इनटू ऑड, क्या 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 पढ़ाए हैं, हल के बल, जितना पढ़ाए हैं सब याद कीजिए, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिएगा, इनइक्वलिटी का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनइक्वलिटी क्या कहता था कि जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। एक्स स्क्वायर किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। एक्स स्क्वायर किससे बड़ा है, 1 से। तो प्रक्रिया क्या है कि जो इधर है उसको इधर लेते आना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 कर लेना है। इसको किसके बराबर कर लेना है, 0 के बराबर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है कि इसको देखिए 0 कर लीजिएगा तो इसको एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, -1 से ये 1। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, अब ये है, अब 1 से कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, 1 से ले लेते हैं 2। 1 से कोई बड़ा संख्या क्या ले लिए, 2 ले लिए। 2 इसमें पुट कीजिए तो 2 क्या पुट कर रहे हैं, 2 दूना 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। मतलब इसका देखिएगा, ये इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं कि 1 से बड़ा वैल्यू डाल करके चेक करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है। 1 से बड़ा डालिए, इससे अभी कोई मतलब नहीं है हमको, ध्यान दीजिएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये अब आंसर लिखने वक्त काम आएगा, ये अब आंसर लिखते वक्त काम आएगा, वक्त काम आएगा, ठीक है। ये आंसर लिखते वक्त काम आएगा, इसका इससे कोई मतलब नहीं है हमको, सिर्फ इससे मतलब है। इसको 0 किए, x बराबर प्लस माइनस 1 निकाले, x 1 से बड़ा वैल्यू, 1 से हम बड़ा वैल्यू डाल के चेक करते हैं। तो ये 1 से बड़ा वैल्यू बोलो 2। अब 2 इसमें पुट करो तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3। तो 3 किससे, 3 पॉजिटिव नंबर है ना। मतलब इसका मतलब है कि 1 से कोई भी बड़ा संख्या डालेंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे बाबू नहीं विश्वास है तो 5 डाल के देख लो, 1.5 डाल दो ना, 1.5 डाल दो, 3/2 डाल दो, तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। और 9/4 मतलब कितना, 2 पॉइंट समथिंग, 9/4 बताओ तो 2 पॉइंट समथिंग में से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए -1 से 1 में कोई संख्या डालिए यहाँ पर, तो -1 से 1 में कौन संख्या डालिएगा, 0 पुट करके देखिए तो इसमें 0 - 1 निगेटिव आ गया। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर में जो ब्रैकेट है, अंदर में जो ब्रैकेट है बेटी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब है कि इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 - 1 निगेटिव आ रहा है, 0 - 1 निगेटिव आ रहा है। अब -1 से कोई छोटा वैल्यू डाल के देखिए, -1 से कोई छोटा वैल्यू डाल के देखिए, तो -1 से छोटा कोई वैल्यू डालिएगा। -1 से छोटा कौन संख्या होता है, -2, तो -2 डालो इसमें, तो -2 डालोगे तो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर 4 - 1 3। इसका मतलब यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, सही है। अब रोल इसका आ गया, अब रोल इसका आ गया, क्योंकि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर लिखते वक्त यह सिंबल काम आता है, ठीक है। तो आंसर लिखोगे तो क्या होगा, आंसर इसके अनुसार लिखते हैं। बताओ 0 से बड़ा मतलब हमको पॉजिटिव वाला आंसर लिखना है, यही ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये कहां से कहां पॉजिटिव है, तो बताइए ये -∞ से कहां तक है, -1। लिखिए -∞ से -1। अभी देखिए यहां बराबर का चिन्ह है, यदि यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं है तो कौन लगा देंगे, छोटकी को, किसको लगा देंगे,
छोटी ब्रैकेट को, और यदि अब यहां पे क्या है 1 से बड़ा साइन है ना, 1 से बड़ा पे पॉजिटिव है तो क्या लगा देंगे 1 पे भी ओपन, 1 पे, क्योंकि यहां बराबर का साइन नहीं है तो 1 पे भी छोटकी आ जाएगी और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये वाले टर्म को उधर ले जाना है और 0 कर देना है, 0 निकाल करके x का वैल्यू निकाल देना है, x का वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, x का वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, और उसके बाद उसमें जो संख्या है उससे बड़ा संख्या पुट करके, या जैसे बोले कि 1 से बड़ा, यहाँ 1 से बड़ा कोई संख्या पुट करके चेक करना है कि यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस, अगर माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे, प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, हाँ, और उसके बाद चेक करने के बाद आंसर लिखना है किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, ये यहाँ जो साइन है। ठीक है, इसका क्या रोल होता है, ये अब आंसर लिखते वक्त काम आएगा, कोई डाउट? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हाँ दूसरा, 5 क्वेश्चन बता रहे हैं उसके बाद सटासट सब करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3/x - 2 < 1, 3/x - 2 < 1। अब क्या करो, इसको आप इधर लेते हो तो 3/x - 2 -1 < 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने आता है ना बे, हाँ एलसीएम लेने आना चाहिए, नहीं तो ये भी नहीं आता है तब तो फिर मैथ नहीं आएगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 - x + 2/x - 2 < 0। ठीक है, और 3 और 2 कितना हो गया 5 - x/x - 2 < 0। ठीक, सही है। अब हम क्या बोले थे कि जैसे ही इधर आ जाए, जैसे ही इधर आ जाए उसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। तो इसको 0 के बराबर करो, 0 के जैसे ही बराबर करोगे तो 5 - x अपॉन x - 2 = 0। बताओ तो, हाँ, और ध्यान देना कि सबको 0 कर देना। ठीक ना, इसका भी वैल्यू निकाल लेना, इसको भी 0 करके वैल्यू निकाल लेना। ठीक ना, यहाँ पे ये मत सोच लेना कि डिनोमिनेटर क्या होता है 0 हो जाएगा तो सर नहीं करेंगे। ठीक है, x यहाँ कहने का मतलब बस है, ठीक है, x का वैल्यू 2 और 5 होगा, ठीक है ना, लेकिन आंसर में 2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, आंसर में 2 नहीं आएगा, क्योंकि यदि आंसर में 2 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, जो कि दुनिया में कभी भी पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये ऐसा में रूट निकाल लेना है, x का वैल्यू निकाल लेना है हर जगह 0 करके। ठीक है, तो x का वैल्यू और 2 और 5, बस याद रखना है कि आंसर लिखते वक्त क्या नहीं हो जाना चाहिए, आंसर लिखते वक्त डिनोमिनेटर में यदि x बराबर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर x बराबर 2 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यह खतरा का साइन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, x बराबर 2 और ये 5, 2 और 5। अब ध्यान देना, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल कब आएगा, आंसर लिखते वक्त। इसका रोल कब आएगा, आंसर लिखते वक्त। अब बताइए 5 से कोई बड़ा वैल्यू डालो, 5 से कोई बड़ा इसमें वैल्यू डालो, 5 से कोई बड़ा वैल्यू डालोगे तो ध्यान से देखना, 5 से बड़ा वैल्यू 10 डाल लो, सिंपल। कौन सा 10, तो इसमें डालो वैल्यू, तो 5 - 10 बटा 10 - 2। ठीक है, और डाल के सिर्फ साइन चेक करना है कि ये वैल्यू निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ध्यान से देखो, तो 5 - 10 -5 और 10 - 2 -8, तो -5 बटा 8। ये कैसा संख्या है, निगेटिव है, तो यहां माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा, मतलब है कि 5 से कोई बड़ा संख्या, किससे, 5 से कोई बड़ा संख्या डालने पर क्या होगा, 5 से बड़ा संख्या डालने पर इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए 2 और 5 के बीच में कौन संख्या है, 3,
2 से बड़ा कौन संख्या होगा? 3। 3 डाल के देखो, इसमें 3 डाल के देखेगा। अब ये तो सिर्फ निगेटिव देख, ऐसे ही देखो ना बाबू, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, ऊपरे भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो कैसा संख्या हो गया? पॉजिटिव ना हो गया। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ ऑब्वियस है कि निगेटिव होगा, यहाँ ऑब्वियस है कि निगेटिव होगा। नहीं है तो विश्वास डाल के देख लो। 2 से छोटा कोई संख्या, 2 से छोटा कौन सा संख्या होगा? 0। 0 डाल के देखो, 5 माइनस 0 5 और 0 माइनस 2, ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस, तो माइनस लगने के कारण ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक, यहां तक कर लिए। अब इसका रोल कहां है? आंसर लिखते वक्त। आंसर लिखते वक्त ये क्या कहता है कि 0 से हमको छोटा चाहिए, मतलब निगेटिव वाला आंसर दो। तो निगेटिव वाला में कौन है? कौन है बेटा? निगेटिव वाला में देखो ना, निगेटिव वाला में कौन है? यही ना, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से 2 यहां तक वैल्यू इसका किसका? ये वाले का वैल्यू का लेस देन 0 होगा, ये वाले वैल्यू का लेस देन 0 होगा। या तो और इसको कैसे कहेंगे कि यदि 2 से कोई छोटा वैल्यू डाले, 2 से कोई छोटा वैल्यू डाले या 5 से कोई यदि बड़ा वैल्यू डाले तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसका भी शॉर्टकट बता रहे हैं ना, अभी इसका शॉर्टकट बता रहे हैं। इतना देर नहीं लगेगा, इतना देर लगेगा तो फिर हमसे पढ़ने का फायदा क्या? ठीक ना। हाँ, ये सब 1 सेकंड में हो जाना चाहिए आपसे, सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब आप लोग को शायद पूरा बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया वाला ले लेते हैं ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर एकदम एक ट्रिक सीखेंगे, शॉर्टकट। उसके बाद क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या कहता है कि हाँ कि 7x माइनस 5 7x माइनस 5 8x प्लस 3, चलो हम अपने से और कुछ कर देते हैं, यहाँ पर और लिख देते हैं x प्लस 2 x प्लस 3 और कुछ बोलो जो मन करे वो लिख देते हैं x प्लस 9। चलो अब तो इतना बड़ा आ गया, महासंग्राम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि ये क्या है? ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो 0 है ही, तो इधर करने पर इधर कुछ करना ही नहीं, इधर कुछ करना ही नहीं है, इधर कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे? नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। कितना? सबको प्लॉट करो। ये हो गया तुम्हारा सबसे छोटा कौन? -9, उसके बाद ये -3, उसके बाद -3/8, अरे रे 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 रे, और यहाँ -2, और ये कितना हो जाएगा? 5/7, और ये 1। अब बताना, अब कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तब देखना 1 से बड़ा वैल्यू डालेगा तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि अच्छा सर आप ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसका राज बताते हैं, इसका राज बताते हैं। ठीक है, इधर लिख लिया ना। हाँ देखना, हाँ तो सबसे पहले देखिएगा, आज इतना लंबा में नहीं जाएंगे, ये तो आप लोग को ऐसे ही एक फॉर्मेट दे रहे हैं, एक दे रहे हैं कि अच्छा हो क्या रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बता रहे हैं। ठीक, देखिएगा एक क्वेश्चन है कि जैसे कहता है कि x/x - 5, सबसे पहले देखिएगा एक बार और कोई बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/x करके कुछ ना है। अरे यार, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मान लीजिए कि 1/x - 1 ग्रेटर देन 1/x, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे तो लिख देंगे 1/x - 1/x ग्रेटर देन 0। इसको लिख दो x × x - 1, एलसीएम x × x - 1 होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे x - 1, तो ये किससे बड़ा है, 0 से, घटा दीजिए तो 1/x × x - 1
ग्रेटर देन 0। ठीक, अब क्या करना है, इसको 0 कर देना है, इसको 0 कर देना है। 0 करोगे तो क्या होगा बताओ, x बराबर कितना वैल्यू आएगा, 0 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 0 आया और x बराबर 1 आ गया तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, 0 और 1। 1 से यदि बड़ा वैल्यू डालेगा, 1 से यदि बड़ा वैल्यू इसमें डालेगा तो अपने आप पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़ा, 2 डाल के देखो, 2 - 1 1 और 2 × 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां लिख दो पॉजिटिव। 0 से 1 में, 0 से 1 में आधा डाल दो, आधा 1/2, 1/2 - 1 निगेटिव, तो यही निगेटिव हो गया। यहाँ तो 1/2 पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मतलब होल निगेटिव, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे कर देना है। अब इसका आंसर लिखने का काम कहाँ पे आएगा, चलो बाबू इसको लेस देन कर दो। हर बार हम लोग ग्रेटर देन कर रहे हैं ना, इसको लेस देन कर दो। ठीक, लेस देन कर दोगे तो कहाँ से कहाँ, 0 से 1। लेस देन मतलब कि ये संख्या 0 से छोटा कब है, तो 0 से छोटा मतलब ये निगेटिव वाला रीजन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0 से 1। x को क्या लिखेंगे, x 0 और ये 1। आंसर लिखते वक्त डिनोमिनेटर पर ध्यान दे लीजिए कि अगर 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर में ना 0 आएगा और ना 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं और आज का शॉर्टकट सीखते हैं, आज का शॉर्टकट सीखते हैं। ठीक, देखिएगा, हाँ देखिएगा, सबसे पहले अब क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, x - 1 सब में x का वैल्यू निकालना है। पहला x - 1 × x + 2, तीसरा x + 2 × x - 2, चौथा है x + 4 × लिखेगा, नोट करेगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। चलो ना भैया, वो लेस देन 0 कर दो। 5 नंबर, हाँ 6 नंबर, इसका मतलब कोई ना कोई शॉर्टकट है जो एक ही बार में मामला फिट कर देगा। 9 - x और ये 10 - x, ये इसको कर लो ग्रेटर देन 0। ये 8 हो गया, ये हो गया x + 11 और x - 10 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हाँ, नोट कीजिए क्वेश्चन जितना जल्दी और सीखिए। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग। पहला क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला क्वेश्चन ये क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म नहीं बोल देंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव है। वो क्या है, नॉन निगेटिव, उसमें मतलब 0 भी शामिल होगा और वो पॉजिटिव ही होगा। तो वो कब होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले को सॉल्व करेंगे x - 1 का। एक सेकंड और कुछ क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। तो 9 को लिख देते हैं यही 1/x / x - 1 लेस देन 0 और इक्वल टू एक आध जगह लगा दो। हाँ 10 नंबर और लिख दो x - 3 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0 और 11 10 - x और x + 5 ग्रेटर देन 0। चलो इक्वल टू। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहला सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या करना है कि जैसे पहला क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर, ये कब 0 से बड़ा होगा, x बिलोंग्स टू ये 0 से बड़ा होगा कब, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। और कौन सा वैल्यू निकालना होगा,
क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए, 0 नहीं चाहिए हमको। x बराबर 1 निकाल लो, तो 1 को ऐसे निकाल लो, और ये 0 हो जाएगा। x माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा जब x बराबर 1 होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये मैनिपुलेशन मतलब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। ठीक है, आपको तो वो मेथड बता ही दिए कि ठीक है इसको 0 कर देंगे, इसको क्या करेंगे 0 कर देंगे, जैसे पहले मेथड से बनाइएगा, मेथड 1 से बना लेते हैं। ठीक, तो पहला मेथड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि बाबू इसको 0 करो। अगर इधर कोई टर्म रहता तब ना इधर में माइनस करते, अरे इधर कोई टर्म है ही नहीं तो माइनस क्या करोगे, घंटा। ठीक ना, इधर कुछ है ही नहीं तो इधर ला करके क्या माइनस करोगे, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि इसको ही हमको क्या कर देना है, डायरेक्ट 0 कर देना है। इसको डायरेक्ट 0 करो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, 0 कर दो तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू -2। इसको लिखो -2 और ये 1 से बड़ा वैल्यू डाल के देखो, 4 डालो, 4 माइनस 1 3 और 4 और 2 6, बस। तो 3 और 6 6 3 के 18, ये पॉजिटिव है ना। 18 कोई संख्या क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। -2 से 1 में कोई संख्या है, कौन सा संख्या, 0 डाल के देखो, 0 डालेगा तो -1 इंटू 2 निगेटिव आ जाएगा, और -2 से कोई छोटा संख्या डालेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। -3 डालो, -3 -4 -3 प्लस 2 -1, तो -1 इंटू, अरे भैया -3 डालो ना, -3 डालेगा तो कितना होगा -3 -1 और ये -3 प्लस 2 गुना करो इसको, -4 इंटू -1 कितना होगा +4, तो इसका मतलब +4, तो ये पॉजिटिव। आंसर लिखते वक्त हमको इसका जरूरत है कि क्या मांगता है आंसर हमको कि भैया 0 से बड़ा आंसर दो, तो 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव टर्म ही ना होता है, तो ये पॉजिटिव वाला लिख दो। लिखो x बिलोंग्स टू -∞ से, यहाँ बराबर का चिन्ह है नहीं है तो किसको लाओगे, छोटकी को, और 1 से बड़ा है, 1 पे वही फिर बराबर का चिन्ह नहीं है तो फिर क्या लाओगे, छोटकी को। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया, ये मेथड हो गया इनइक्वालिटी का जो प्रॉपर मेथड है। अब शॉर्टकट बता रहे हैं। शॉर्टकट देखिएगा, शॉर्टकट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या कहता है कि देखिए ध्यान से, कि पहला है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बना लीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए। ठीक, उसके बाद यदि वो x माइनस a है और x माइनस b है और ये लेस देन 0 है या इक्वल टू है, लेस देन है, वहां पर इक्वल टू आ जाने से क्या होता है, छोटकी और बड़ी की ब्रैकेट का अंतर हो जाता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो यदि लेस देन है तो आंसर कहता है कि x बिलोंग्स टू a से b होगा, a से b होगा। मतलब कि यदि लेस देन वाला साइन रहेगा तो आंसर में लिखेंगे कौन है, छोटा। मान के चल रहे हैं कि a b से छोटा है, a b से छोटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको, छोटा मतलब समझ में आता है ना बे, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है। ठीक है, सिंपल। तो आंसर में क्या, आंसर इसको ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, छोटकी से बड़की, छोटकी से बड़की, मैंने छोटा वाला संख्या इसको 0 करने से a आ जाएगा, इसको 0 करने से b आ जाएगा। छोटा कौन है, a, इस छोटकी से लेकर के बड़की तक, छोटकी से लेकर के बड़की तक, बड़की तक। आंसर हो गया छोटकी से लेकर के, मैंने शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये याद रखिएगा। लेस देन वाला में छोटकी से बड़की तक। यही यदि ग्रेटर देन रहेगा तो, यही यदि ग्रेटर देन रहेगा तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, अरे ग्रेटर देन यहाँ पर है ना बे, ये ग्रेटर देन 0, तो -∞ से छोटकी और यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। अगर यहीं पर अगर लेस देन 0 रहता तो क्या लिखते हैं, -2 से 1, छोटकी से लेके बड़की, छोटकी से लेके
बड़की, -2 से 1 आंसर हो जाता। ठीक है, तो देखिएगा, तो यदि ये वाला साइन लेस देन, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और अगर यहाँ लेस देन का साइन है तो छोटकी से बड़की हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, बड़की से इन्फिनिटी, बड़की से इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिया है ना तुम लोग। चलिए देखिएगा, अब हम लोग इसको ट्रिक के मदद से करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक के मदद से। सबसे पहले क्या याद रखना है शॉर्टकट में कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेना है। पॉजिटिव बना लेने के बाद अगर उसमें ऐसा साइन आता है तो आंसर लिखेंगे छोटकी से बड़की तक। अगर ग्रेटर देन का साइन आता है तो क्या लिखेंगे, -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। माने छोटा वाला संख्या, माने छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या पे क्लोज ब्रैकेट या जैसा बराबर का चिन्ह देख लेना है, बराबर के चिन्ह के अनुसार यहाँ पर साइन लगेगा। और यहाँ पर -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। चलिए आंसर लिखिएगा। आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हमको क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान देना है कि कोफिशिएंट इसमें पॉजिटिव है, हाँ है। x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाए। और कैसा साइन है, ग्रेटर देन 0। कैसा साइन बोले हैं, ग्रेटर देन 0 में आंसर होता है क्या, -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसको लिखो आंसर में, x बिलोंग्स टू -∞ से छोटकी, और इसको 0 कर लो, मन में 0 करो, मन में। x बराबर क्या आ जाएगा, -2, तो -∞ से ये -2, -∞ से -2, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसा ही नहीं लिखना है। ठीक, फिर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहां पर क्या है, फिर देखिए 0 कीजिए मन में 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, -2, और मन में 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। और बताइए यहाँ पर क्या साइन है, बराबर का साइन है, मतलब बड़की ब्रैकेट। अगर बराबर का साइन नहीं होता तो छोटकी ब्रैकेट। और क्या लिखेंगे, -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये आंसर हो गया डायरेक्ट, कोई डाउट। चलिए तीसरा कीजिए। अब बताइए लेस देन का साइन है ना, लेस देन का साइन है और यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, छोटकी से लेके बड़की तक। लेस देन में ऐसा ही ना है, देखिए लेस देन में कहा गया, लेस देन, लेस देन में छोटकी से बड़की। छोटा संख्या कौन है, x को 0 कीजिए मन में, -4, इसको 0 कीजिए 4, तो छोटकी से बड़की लिख दीजिए। और यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है तो ये ऐसे हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना, सही है। अब देखिएगा फिर वही बात है, इसको मन में 0 कीजिए, मन में 0 कीजिएगा कि मन में 0 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -7, और ये -6 लिखिएगा। x बिलोंग्स टू -7 से -6, -7 से -6, फिर ये क्या हो जाएगा। अब देख, लेकिन यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं ना है, तो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले x का कोफिशिएंट को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x -8 और x -5, ये ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि बताइए तो, हाँ एक चीज कहना भूल गए थे, एक चीज कहना भूल गए थे। क्या कहना भूल गए थे बच्चा, देखना, जैसे मान लो कि 10 बड़ा है 5 से, 10 किससे बड़ा है, 5 से, 10 किससे बड़ा है, 5 से। बताओ, माइनस से जैसे ही गुना कर दोगे, माइनस से गुना कर दोगे, माइनस से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन -5, फिर -5 बड़ा हो जाएगा, -5 बड़ा हो जाएगा। तो नोट करके लिखिएगा यहाँ पर कि -1 से गुना करने पर, -1 से गुना करने पर, इनइक्वलिटी करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, सीधा बात। तो -1 से यदि
अब बताइए -1 से इसमें गुना कीजिए तो ये -5 हमको, यहाँ तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, यहाँ काहे को हम नेगेटिव करेंगे, यहाँ तो जैसा हमको चाह रहे हैं वैसा ही है, जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर न करेंगे। तो यहाँ गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +x, तो -5 + x, तो -5 + x, और इधर गुना किए तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। क्यों बताए ना, ठीक। तो यहाँ -1 से गुना किए थे, -5 + x, तो ये क्या हो गया, > 0। अब जैसा चाह रहे तो वैसा तो बन गया। अब आंसर में क्या है, -∞ से छोट की यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। लिखिए x बिलोंग्स टू -∞ से, मन में 0 करो, छोटा कौन है 5, और यूनियन बड़की से इन्फिनिटी 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, कोई डाउट? सही है। हाँ, अब देखिएगा x प्लस ये कहाँ गया, ये तो इसका आंसर हो गया 9 - x, और ये 10 - x। बताइए, इसको तो -1 से एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। मतलब इसको चाहे तो इसे पलट दिए तो बाहर -1, इसको पलट दिए तो बाहर -1, तो 2 बार यदि -1 आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ये क्वेश्चन को यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब इसको मिटाएं, देखिएगा तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो इसको लिख देंगे, ये ऐसे हो जाएगा x - 5, x - 9 और x - 10। क्यों हुआ? और इनइक्वलिटी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको ऐसे माइनस, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो बाहर एक माइनस, और यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो प्लस ना हो गया। तो इधर तो कोई हम कहाँ कुछ गुना किए, प्लस भी हो गया, वैसे चेंज भी हो गया। और इसमें क्या करना है, फिर आंसर लिखिए, -x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव हो गया। लिखिएगा x का कोफिशिएंट -∞ से छोटा, मन में 0 कीजिए, कौन है छोटा, 9 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, x + 11 और x - 10 का होल स्क्वायर। ये तो ठीक है, इतना दूर तक सही था। बस आज हम लोग क्या सीखे कि -1 से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, और इनइक्वलिटी में इधर लेते आते हैं, 0 करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, वो मेथड खत्म। वो बेसिक मेथड है, वो कोई बड़ा इनइक्वलिटी या टेढ़ा मेढ़ा इनइक्वलिटी रहेगा तब उसमें अप्लाई करेंगे, कि दिमाग में समझ नहीं आ रहा है, ये सब ट्रिक नहीं लग रहा है। अभी और ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, इतना शॉर्टकट बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को शॉर्टकट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, अब इतना बच गया क्वेश्चन, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक नया सवाल आ रहा है आपके सामने। नया सवाल क्या आ रहा है, नया सवाल ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, नया सवाल ये कहता है, नया सवाल क्या कहता है कि कहाँ गया, x + 11 इंटू x - 10 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x + 11 इंटू x - 10 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताइएगा ध्यान से, इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10 0 से बड़ा है ना, 10 किससे बड़ा है, 0 से, इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो क्या 0 से बड़ा नहीं होगा, होगा ना। तो यही बात है, ये एक कैसा टर्म होता है, ये एक पॉजिटिव टर्म होता है, जिसको गुना करने से फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत कहाँ पर है कि यदि x बराबर 10 ले लीजिएगा, देखिएगा यहाँ से 2 सवाल निकलेगा कि x बराबर यदि 10 ले लोगे आप, x बराबर यदि 10 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 0 हमको चाहिए नहीं, मतलब x बराबर 10 नहीं लेना है। बस ये इतना ही कह रहा है। तो x क्या हो जाएगा, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये, कि x + 11 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -11। आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -11 से इन्फिनिटी, लेकिन 11 से इन्फिनिटी के बीच में कौन आ गया, 10, तो 10 निकाल लो। अरे -11 से इन्फिनिटी में 10 नहीं आएगा बे, आएगा ना, तो 10 को निकाल लो,
ये हो गया आंसर। और इसका लिखने का दूसरा तरीका ऐसे लिखिएगा आप लोग, -11 से 10 यूनियन 10 से इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट, मान लीजिए कि सवाल इस बार ये कहता है कि x प्लस, रुक जाना, इसको कर दो x प्लस, हम क्या कर देते हैं कि x माइनस कर देते हैं, x माइनस 12, ठीक। और क्या कर देते हैं, लिखते हैं x माइनस 10 का होल स्क्वायर, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। दूसरा नंबर, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती कीजिएगा, गलती करने का चांस है, इसीलिए ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सवाल में बहुत दम है, बहुत दम कम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि यहां पर था कि क्या बोले कि 10 को हटाना था, 10 को हटाना था। कभी ऐसा भी समय आ जाएगा कि आपको 10 को जोड़ना पड़ जाएगा। देखिए वही समय आ गया है आपके पास, ठीक ना, कि अब क्या है, ये तो कैसा संख्या है, पॉजिटिव टर्म, इसको गुना करने से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, x बराबर 10 लेने से, क्योंकि 10 पुट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर 10 आंसर में आएगा। तो इसको हम क्या कर दिए, ये पॉजिटिव टर्म है, और हमको पता है कि किसी भी पॉजिटिव टर्म से गुना करने पर, दूसरा नोट पॉइंट लिखिएगा कि किसी भी पॉजिटिव टर्म से, पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव टर्म से भी गुना करने पर, टर्म से भी गुना करने पर इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे बता दिए ना कि 10 में 10 यदि 0 से बड़ा है, उसमें 5 गुना कर दोगे तब 50 0 से बड़ा नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव टर्म से भी गुना करने पर इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमको तो पता है ना कि होल स्क्वायर टर्म कैसा टर्म होता है, नॉन निगेटिव होता है, और या पॉजिटिव होता है। उसमें नॉन निगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका वैल्यू कभी कभी 0 भी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव टर्म है तो डिवाइड कर दो, इधर भाग कर दो, है ना। जैसे 5 से इसमें भागे कर देगा तो क्या उखड़ जाएगा, यहाँ 5 भागा कर दो, कुछ उखड़ा नहीं ना। अभी भी तो 10 0 से बड़ा है ना, मान लो कि 20 है 0 से बड़ा, 10 से भागा कर दो तो ये 2 हो गया ग्रेटर देन 0, क्या उखड़ गया, 2 0 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव टर्म से गुना करने पर, इनइक्वलिटी पर, इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। अरे इधर ना घट गया, लेकिन क्या इनइक्वलिटी को कुछ उखड़ा नहीं, सिंपल सी बात वही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको तो डिवाइड कर दिए, इसको इधर डिवाइड कर दिए, और x बराबर 10 हमको पता चल गया कि x बराबर 10 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसी तरह से x बराबर यहाँ 10 ले लीजिएगा जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हमको नहीं चाहिए, इसीलिए x बराबर 10 आंसर में नहीं आएगा। तो आंसर में से 10 निकाल लिए थे और इस बार 10 जोड़ देंगे। जैसे इसको डिवाइड कर दिए तो आप लिखे x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, लेकिन आंसर में बताइए 12 से बड़ा हो जाएगा, 12 से ये बड़ा हो जाएगा, क्या उसमें 10 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 10 पर भी तो आंसर सही है, इसका 10 पर 0 हो जा रहा है। तो लिखिएगा इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 12 से इन्फिनिटी तो 12 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन और यूनियन सिंगलटन सेट है ना, मतलब 10 पर भी इसका आंसर सही है, तो ये भी आंसर में आएगा, ठीक है। चलिए, और ये बाद बाकी क्वेश्चन को जैसे बताए हैं वैसे ही आप लोग करके आइएगा, ठीक है। आज के लिए सेवा समाप्त, ठीक है। बस ट्रिक कौन सा याद रखना है कि कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेना है, यदि लेस देन का साइन रहे और ऐसा 2 टर्म रहेगा तो छोटकी से बड़की तक, और ऐसा ग्रेटर देन साइन रहे तो माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, ठीक है। चले, बाय।
निकल गया।